Good morning, friends. We were learning the lesson रेवतीज म्यूजिकल प्लांट. हम रेवतीज म्यूजिकल प्लांट ये जो 8th स्टैंडर्ड का लेसन है 1.4 जो यूनिट 1 और यूनिट 1 का 4th लेसन है रेवतीज म्यूजिकल प्लांट. तो आज हम पढ़ रहे थे. पिछले क्लास में हमने देखा था कि रेवती वाज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक एंड शी लव टू प्ले हर वायलिन. उसके पास एक वायलिन थी और उसे बजाना उसे पसंद था. देयर वाज अ ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. उसके घर के सामने एक ओपन कोर्टयार्ड था विथ सीमेंट बेंच. वहां पर एक सीमेंट का बेंच था. एंड वहां पर जो रेवती है अपनी वायलिन की प्रैक्टिस करती थी. उस बेंच पर बैठकर उसकी प्रैक्टिस वायलिन की प्रैक्टिस करती थी. सो एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी तो उसने नोटिस किया कि जो पॉट जो थे, जो गमले थे प्लांट्स के, जिससे उसने उस कोर्टयार्ड के बीच में जहाँ पर सनलाइट पहुंचता हो वहां पर रखे थे. तब उसने नोटिस किया वो वायलिन बजा रही थी. उसकी जो फेवरेट ट्यून है विच वाज हर फेवरेट ट्यून रागा मोहनम हर फेवरेट ट्यून. उसकी रागा मोहनम ये जो ट्यून है वो फेवरेट थी. तो जब वो ट्यून बजा रही थी तो उसने नोटिस किया, उसने देखा कि जो बालसा प्लांट्स है, जो उसके प्लांट्स है वो क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ झुक रहे हैं. जब वो म्यूजिक बजा रही थी तो उसकी तरफ वो झुक रहे थे. फिर उसने दूसरी ट्यून बजाई विद क्विक रिदम. दूसरी एक ट्यून जो कि क्विक रिदम के साथ थी उसे बजाई. तब देखा कि जब उसने वो धुन बजाई तो क्या हुआ, तो जो ट्यून बजाई तब क्या हुआ कि जो प्लांट्स है जो रेवती की तरफ झुके हुए थे वो पहले तो स्ट्रेट हो गए, वो दूसरी तरफ मोड़ने लगे, यानी कि अपोजिट साइड में वो मोड़ गए. तब रेवती को लगा कि उसने एक बहुत ही अच्छा एक डिस्कवर किया है, एक थिंग. उसने एक उसके जो प्लांट्स है उसे पता चला कि उसके जो प्लांट्स है वो क्या है, म्यूजिक लवर है. उसकी जो फेवरेट ट्यून है वो उन्हें पसंद है. और उसकी जो भी प्लांट उसने जहां पर एम्पल सनलाइट यानी कि सनलाइट आसानी से पहुंच सकता था इसी जगह पर रखा था. तो जब वो सनलाइट की वजह से वो जो फ्लावर्स है वो प्लांट्स है वो प्लांट अभी कैसे बाकी प्लांट से क्या दिख रहे थे, हेल्दियर दिख रहे थे, उनसे टॉलर दिख रहे थे और उनके ऊपर फूल भी आए थे. उनके ऊपर अनयूजुअल काइंड के फूल आए थे जो पेल पर्पल कलर के थे और उसके ऊपर व्हाइट स्ट्रिप्स थी. तो उसने ये भी सोचा था कि शी विल पार्टिसिपेट इन बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच हेल्ड इन हर कॉलोनी. उसके कॉलोनी में जो कॉन्टेस्ट होने वाली थी बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट, उसमें उसने पार्टिसिपेट करने का भी सोच लिया था, उसने ठान लिया था. और अभी अगले दिन वो सोच ही रही थी कि वो अभी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है. और दूसरे दिन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था वो प्राइज बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट का. तो उस दिन की राह ही देख रही थी और उस दिन रात को शाम को वो सोने के लिए चली गई विद ड्रीम ऑफ प्लांट. उसके ड्रीम प्लांट जो थे उसके ड्रीम देखते हुए वो सो गई. नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब वो उठी शी वेंट टू हर कोर्टयार्ड. वो कोर्टयार्ड में पहुंची, उसके आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर उसका जो गमला है, उसका जो प्लांट है वो नहीं था. तो उसे लगा जो उसका गमला वहां पर नहीं था, इसलिए वो सोच में पड़ गई कि वो गमला हो सकता है किसी ने बाजू में रखा हो, इधर उधर उठा के रखा हो. तो उसने उधर उधर भी देखा. देन शी आस्क्ड हर मदर. उसने अपने मदर से भी पूछा बट हर मदर आल्सो डोंट नो अबाउट हर प्लांट. उसकी जो मदर थी उसे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था. इसके बारे में, उस प्लांट्स के बारे में, उस पॉट के बारे में उसे पता नहीं था. फिर उसने बताया कि कुछ नेबर्स पिछले कल हमारे घर पर आए थे, उन्होंने उनको देखकर कुछ टिप्पणी की थी, है ना, कुछ बोले थे. फिर वो पूरे नेबर के जो आसपास के उसके नेबर्स थे उनके यहाँ पर गई, उन्हें पूछा कि क्या आपने मेरा गमला देखा, मेरा प्लांट्स देखे. तो किसी ने भी हाँ में उत्तर नहीं दिया, यानी कि सभी ने ना में आंसर दिया, यानी कि किसी ने भी उसे नहीं देखा, ऐसा ही बताया. सो उसकी जो ग्रीफ रेवती हैव नॉट अ लिमिट ऑफ हर ग्रीफ. उसका जो दुख था उसकी कोई भी सीमा नहीं रही, यानी कि इतनी दुखी हो गई हो कि उसका कोई अंदाजा नहीं था.
क्योंकि वो इसलिए दुखी नहीं थी कि उसका जो गमला है, उसके जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स हो जाने की वजह से क्या होगा कि उसे प्राइज नहीं मिलेगा, बट इस बात से वो दुखी थी कि उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उसका म्यूजिक सुनते थे, कौन, वो जो प्लांट्स उसका म्यूजिक सुनते थे, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते थे, वो प्लांट्स उससे दूर हो गए थे, उसके फ्रेंड्स उससे दूर हो गए थे। इस बात का उसे बहुत दुख था। अभी नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। दैट इवनिंग, जिस दिन उसके प्लांट्स गायब हो गए उस दिन, दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वेयर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जिस दिन रेवती के प्लांट्स गायब हो गए थे उसके घर से, वो किसी ने चुराए होंगे या फिर हो सकता है कहीं पर गए होंगे, बाद में पता ही चलेगा। तो उसके जो प्लांट्स गायब हुए थे उस दिन क्या होने वाला था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जो उसकी कॉलोनी में बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट था, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहां पर होने वाला था। सो ऑल हर फ्रेंड्स वेयर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सभी फ्रेंड्स, सभी लोग, सभी फ्रेंड्स कहां पर जा रहे थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जा रहे थे। यानी कि बख्शिश समारोह जो था, जो बख्शिश समारोह था, उस बख्शिश समारोह में वो लोग जा रहे थे। She did not want to attend, but रेवती जो है उसे वो अटेंड नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसका मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि उसका जो प्लांट है वो गायब हो गया था, किसी ने ले गया हो या फिर कहीं गुम हो गया हो, उसका प्लांट गायब हो गया, इसलिए वो उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को अटेंड नहीं करना चाहती। She did not want to attend, उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को अटेंड नहीं करने, उसे जाना नहीं चाहती थी। बट हर फ्रेंड्स फोर्स हर, बट उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, उन्हें उसे फोर्स किया कि तुम्हें आना चाहिए, हमारे साथ चलना है वगैरह। हमारे भी फ्रेंड्स करते हैं कभी कभी कि एक आधी बार अगर हम कहीं पर जाना भी नहीं चाहते या फिर एक आधी चीज करना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमें फोर्स करते हैं कि आपको ये करना है, हमारे साथ चलना है मतलब चलना है ना। तो उस तरह से रेवती के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसे फोर्स किया कि तुम्हें कहां पर चलना है, हमारे साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में चलना है। जो कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जो बख्शिश समारोह है, वहां पर तुम्हें चलना है, ऐसा उसे फोर्स किया, उसे फोर्स करके वो लोग वहां पर ले गए। आफ्टर रीचिंग द प्लेस, अभी उस जगह पर पहुंचने के बाद, कहां पर, कौन सी जगह, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जहां पर होने वाली थी, जहां पर बख्शिश समारोह हो रहा था, उस जगह पर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग द प्लेस, शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वेयर डिस्प्ले। कहां पर गई वो, वहां पर पहुंचने के बाद शी वेंट टू द बेंचेस, वो बेंचेस के पास गई, वेयर द पॉटेड प्लांट्स वेयर डिस्प्ले, जहां पर क्या था, जो पॉटेड प्लांट्स थे, जो गमले में लगाए हुए प्लांट्स थे, जो कि उस कॉन्टेस्ट था, उस कॉन्टेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट हुए थे, उनके वो पॉटेड प्लांट्स थे, उन्होंने वो उस एक टेबल के ऊपर वो लगाए गए थे, टेबल के ऊपर उसे रखे गए थे। तो रेवती वहां पर गई जहां पर बेंचेस पर क्या रखे थे, प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स, जहां पर डिस्प्ले किए गए थे, जहां पर रखे थे, वहां पर उन्होंने रेवती गई। रेवती वाज शॉक, जब वो वहां पर पहुंची तो वो शॉक हो गई, शी वाज अमेज्ड, उसे शॉक लगा, वो वहां पर जाकर शी वाज एस्टोनिश्ड, उसे वहां पर जाकर एक शॉक लगा, यानी कि शॉक लगा, यानी करंट, इलेक्ट्रिक का करंट नहीं, तो जैसे कि धक्का पहुंचना, हमें एक आधी चीज अगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी अगर एक आधी चीज हमारे सामने आती है, हमें दिखती है, तो हम जिस तरह से हमारे फीलिंग्स होते हैं उस तरह की फीलिंग्स, यानी कि उसे शॉक लगा। रेवती वाज शॉक्ड, देयर वाज हर पार्ट ऑफ लैंड्स ऑन द पेज विद द नेम ऑफ डिस्टेंस नेबर ऑफ हर्स as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil. So when she reached at the place where the prize distribution ceremony was going on, then she went to the table where the potted plants were displayed, जहां पर उसे potted plants display किए गए थे। She went there
एंड शी वाज शॉक, जब वहां पर भी उसे शॉक लगा, बिकॉज क्यों लगा, क्यों उसे शॉक लगा, देयर वाज हर पॉटेड प्लांट्स ऑन द बेंच, क्योंकि वहां पर क्या थे, उस बेंच के ऊपर उसका जो पॉटेड प्लांट्स थे, इसके रेवती के जो पॉटेड प्लांट्स थे जो कि गायब हो गए थे, वो उसे कहां पर मिले, उस जगह पर, उस बेंच के ऊपर, जो कॉन्टेस्ट के लिए जो प्लांट्स आए थे उस बेंच के ऊपर उसे अपना वो प्लांट उसे वहां पर मिला, विद द नेम ऑफ डिस्टेंस नेबर ऑफ हर्स एज द कॉम्पिटिटर रिटन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड के ऊपर, एक छोटे से कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर किसका नाम लिखा था, उसका जो डिस्टेंस नेबर यानी कि थोड़ी दूर का जो नेबर था, थोड़ी ही दूर का नेबर था, उसका नाम एक कार्डबोर्ड के चिप पर, एक छोटा सा कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था और वो कहां पर रखा था, एंड प्लेस इन द सॉइल। जो गमले में जो मिट्टी होती है, पेड़ लगाने के लिए जो मिट्टी लगाते हैं, वहां पर वो जो टुकड़ा है कार्डबोर्ड का वो रखा था। तो ये देखकर उसे शॉक लगा, क्योंकि उसका रेवती के जो प्लांट्स थे, वो प्लांट्स थे, उसके वो पॉट थे, उसके पॉटेड प्लांट्स थे, बट वहां पर किसका नाम लिखा था, उसका डिस्टेंस यानी कि दूर का थोड़ा नेबर था, उसका नाम लिखा हुआ था, और एज अ कॉम्पिटिटर उस कॉन्टेस्ट में उसने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, एज अ कॉम्पिटिटर उसका नाम लिखा था कार्डबोर्ड के एक छोटे से चिप के ऊपर, कार्डबोर्ड के छोटे से टुकड़े के ऊपर, और वो वहां पे गमले में जो मिट्टी थी वहां पर उसे रखा गया था, रखा हुआ था। She knew it was her pot of plants. उसे पता था कि ये किसका जो पॉट ऑफ प्लांट्स वहां पर रखा था वो किसका है, मेरा है। वहां पर जो पौधे रखे थे वो किसके, मेरे हैं। ये उसे पता था, उसे पता था कि ये मेरे उसे पता था कि ये मेरे प्लांट्स है, ये मेरे पौधे हैं। She went to the organizer and She went to the organizers of the show and told them about it. जब उसे लगा, जब उसने वो देखे तो उसे लगा कि ये मेरे हैं, तो उसके बारे में बोलने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए वो कहां पर गई, ऑर्गेनाइजर के पास गई। जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो, जो कॉन्टेस्ट था, उस कॉन्टेस्ट के जो ऑर्गेनाइजर थे उनके पास वो गई। एंड किसके गई कि ये जो पॉटेड प्लांट्स उसने देखा था उसके ऊपर दूसरों का, उसके नेबर का नाम लिखा था, दूसरे का नाम लिखा था, वो बात बताने के लिए, वो उसे पता था कि वो पॉटेड प्लांट्स यानी कि वो पौधा जो है, जो गमले में लगाया हुआ है, वो किसका है, रेवती का है, ऐसा उसे रेवती को पता था। इसलिए ये बात बताने के लिए वो कहां पर गई, She went to the organizers of the show। ये बात बताने के लिए वो उस ऑर्गेनाइजर्स के पास, जो शो के उस कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स थे उनके पास वो गई। So in this paragraph we learn there was a prize distribution on the day। उस दिन क्या था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। her friend Revati's friends were going to the prize distribution ceremony, but Revati did not want to attend the prize distribution ceremony because her mood was off। उसका मूड जो था पूरा तरह से ऑफ था। but her friends force her, उसके फ्रेंड्स ने उसे फोर्स किया। when reaching the place, जब वहां पर पहुंचे, she went to the benches where the potted plants were displayed। जहां पर क्या गए थे, जो potted plants थे वो डिस्प्ले किए गए थे, उस जगह पर वो पहुंचे। and she was shocked, उसे शॉक लगा, because there was her potted plants on the table with the name of distance neighbor। उसका जो कुछ ही दूर का उसके जो नेबर थे उसका नाम वहां पर लिखा था एज अ कॉम्पिटिटर। एक छोटे से कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर वो उसका नाम लिखकर वो जो उसका नेबर है वो क्या किया था, उसने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। बट रेवती न्यू दैट प्लांट्स वेर हर्स, उसे पता था कि वो जो प्लांट है वो किसके, उसके हैं। सो देन शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर टू टेल इट। तो ये सारी बात बताने के लिए वो किसके पास गई, ऑर्गेनाइजर के पास गई। देन क्या होता है देखते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड व्हेन शी टोल्ड, जब उसने बताया, किसे, जब ऑर्गेनाइजर्स को रेवती ने सारी बातें बताई, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को क्या लगा, द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड, बट
नॉट कन्विंस, बट ऑर्गेनाइजर जो थे वो कन्विंस नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने रोहित नहीं पकड़े, वो उसके बाद से सहमत नहीं थे। दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स। ऑर्गेनाइजर्स पूछते हैं रेवती को, अगर तुम ये कह रही हो कि ये जो प्लांट्स है वो किसके है, तुम्हारे हैं, तो हाउ कैन यू प्रूव, तो तुम इसे कैसे प्रूव कर सकते हो। हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स, ये प्लांट्स तुम्हारे हैं, इस बात को तुम कैसे प्रूव कर सकते हो, तुम इसे कैसे प्रूव करोगी। द लेडी हु सबमिटेड देम इज आवर रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन वी डाउट हर। और जिस महिला ने जो ये प्लांट्स है हमारे पास सबमिट किया है, जो पार्टिसिपेट हुई है, जिस महिला ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिस महिला ने इन्हें सबमिट किया है, वो हमारी क्या है, रेगुलर पार्टिसिपेंट है, वो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट है। हाउ कैन वी डाउट, तो फिर हम उसके ऊपर शक कैसे ले सकते हैं, हाउ कैन वी डाउट, हम उसके ऊपर डाउट कैसे ले सकते हैं, बिकॉज शी इज अवर रेगुलर पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो जो लेडी है इसने इन पौधों को, इम्पोर्टेंट प्लांट्स को हमारी तरफ सबमिट किया, वो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेट है, इसलिए हम उसके ऊपर कैसे डाउट करें, कैसे शंका लें। सो देन रेवती वंडर हाउ टू कन्विंस देम, रेवती को समझ में नहीं आ रहा था, रेवती को समझ में नहीं रहा था हाउ टू कन्विंस देम, हाउ टू कन्विंस द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो, उन ऑर्गेनाइजर्स को, जो शो के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्हें किस तरह से कन्विंस करें, उन्हें कैसे बताए कि ये जो प्लांट्स है वो मेरे ही हैं, ये कैसे बताए, इसके बारे में वो सोच रही थी, यानी कैसे बताए, उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे समझ नहीं रहा था कि अभी इन लोगों को कैसे बताओ कि ये मेरी ही है, कि उन्हें कैसे कन्विंस करें, कैसे सहमत करें, इस बारे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। She sat there for a few minutes looking at the plant. तो रेवती, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इन ऑर्गेनाइजर्स को, इन लोगों को किस तरह से समझाया जाए कि ये जो प्लांट्स है वो मेरी है, रेवती की ही है, ये किस तरह से समझाया जाए, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो she sat there for a few minutes looking at the plants. वो उस प्लांट्स के ऊपर, उस पौधों के तरफ देखते हुए वहां पर बैठी रही, वहीं पर बैठ के रही, उस प्लांट्स को देखती रही। Then the sight of the plants, the sight of the plants bending towards her while she played her violin flashed across her mind. तो जब वो वहां पर बैठ गई, जैसे ही वहां पर बैठकर इसे देख रही थी, उन पौधों को देख रही थी, बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया कि जब उसने क्या किया था, वायलिन बजाया था, when she played her violin with her favorite tune, रागा मोहना, जब उसने वो ट्यून बजाई थी, तो क्या हुआ था कि the plants were turned towards रेवती, जो प्लांट्स है वो किसकी तरफ झुके थे, रेवती की तरफ झुके थे। ये बात उसके ख्याल में, उसके ध्यान में आई कि जो प्लांट्स है वो मेरी तरफ झुके थे, इसलिए she told the organizers that she could prove the plants were hers. तो रेवती ने ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि जो प्लांट्स है वो किसके, मेरे हैं, यानी रेवती को रही है कि ये प्लांट्स मेरे हैं, रेवती के प्लांट्स है, ये बात वो प्रूव कर सकती है। ऐसा उसने किसे बताया, ऑर्गेनाइजर्स को बताया। शी रैन होम, वो कहां पर, दौड़ती हुई घर गई, वो दौड़ती हुई घर गई। When she returned a few minutes later with her violin they started laughing. जब रेवती घर गई और घर से वापस आई, तो वापस आते हुए उसने क्या लाया था अपने साथ, उसकी जो वायलिन थी, वो वायलिन को लेकर वो घर वापस आई थी, यानी घर से उस जगह पर वापस आई थी। जब वो वायलिन लेकर वापस आई, so everyone was laughing on her. They started laughing. तो सभी लोग, वहां के जो लोग थे उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जो लोग उपस्थित थे, जो लोग ऑर्गेनाइजर्स थे, तो उसके ऊपर हंसने लगे। They started laughing at the रेवती के ऊपर वो लोग
हंसने लगे। जब वो वापस आई तो उसके ऊपर हंसने लगे, उसके ऊपर वो लोग हंसने लगे। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जब रेवती उन ऑर्गेनाइजर से कहती है कि ये प्लांट्स मेरे हैं, बट वो ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो कन्विंस नहीं होते, तो सहमत नहीं होते। और वो कहते हैं हाउ कैन यू प्रूव इट, अगर ये तुम्हारे प्लांट्स है तो तुम इन्हें कैसे प्रूव कर सकती हो। तब और वो ये भी कहा कि जिसने ये सबमिट किए हमारे पास, वो क्या है, हमारे रेगुलर कस्टमर, सॉरी रेगुलर पार्टिसिपेंट है, तो हम उसके ऊपर डाउट भी नहीं कर सकते, शक भी नहीं ले सकते। तो उसे समझ में नहीं आ, रेवती को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों को किस तरह से, जो ऑर्गेनाइजर्स है उन लोगों को किस तरह से कन्विंस किए। देन उसे एक याद आया कि उसके जो प्लान्स है वो क्या करते हैं, जब वो वायलिन बजाते हैं तो उसकी तरफ मुड़ते हैं। तो जैसे ही उसे ध्यान में आया, वो क्या, उसने घर पर दौड़ते हुए घर पर गए और घर से वायलिन लेकर वापस आए। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल टेक नेक्स्ट क्लास। सो लिसन दिस class, listen this video, listen this class carefully and try to solve the questions on this part. इस पार्ट के ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।